हेलो ऑल, वेलकम टू सरिता क्रिएटिव स्टूडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें। इस तरह की पुरानी ट्रे तो आप लोगों के पास होती ही होंगी। जब ट्रे खराब हो जाती है तो हम उसका कोई यूज नहीं कर पाते हैं, उसे फेंक देते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जब हमारी ट्रे खराब हो जाती है तो हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इस ट्रे पे से कपड़ा चढ़ा हुआ है और इसका कुछ सामान हटा रही हूँ। ये मैं ट्रे को रेनोवेट कर रही हूँ क्योंकि जब मेरी पहले ट्रे खराब हो गई थी तब मैंने इसके ऊपर से कपड़ा चढ़ा दिया था। पर अब जब ये कपड़ा भी खराब हो गया तो अब मैं इस पे दूसरा कपड़ा दोबारा से चढ़ा रही हूँ। तो कपड़ा कैसे चढ़ाना है ये तो आप वीडियो में देख ही लेंगे, पर वीडियो को देखने से पहले इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दें। क्या आपके पास भी इस तरह से ट्रे खराब हो जाती हैं तो आप उनको सुधारते हैं, यूज करते हैं या फेंक देते हैं? मैं ज्यादातर अपने वीडियोस में ट्रैश टू ट्रेजर बताती हूँ, तो आज भी मैं इसी तरह का एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम गिफ्ट रैप करने के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में कोई फंक्शन होता है तो किसी को कोई गिफ्ट दिया जाता है तो एक ट्रे में रख के उसके सामने गिफ्ट को ले जाया जाता है। तो उसके लिए हम अपने इस पुराने ट्रैश हुई ट्रे का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चुंदड़ी का कपड़ा लिया है और उस कपड़े को ट्रे के साइज से थोड़ा सा बड़ा कट कर लिया और अब हम इसे तैयार करेंगे। क्या आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आप जरूर चेक कीजिए क्या आपने बेल आइकन ऑन किया है या नहीं। तो पहले बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कपड़े को हम ऊपर से रख लेंगे और जहाँ पर डेप्थ है वहाँ सबसे पहले ग्लू गन लगा के इसे अच्छे से सेट कर देंगे और कपड़े में कहीं ढीलापन नहीं रहे, कहीं सल नहीं पड़े, तो इसके लिए हम इसे अच्छे से पूरा स्ट्रेच करते जाएंगे और ग्लू गन लगा के दबाते जाएंगे। तो जो हमारी ट्रे के अंदर की डेप्थ होती है हम सबसे पहले कपड़े को वहां से चिपकाना शुरू करेंगे। हम बीच बीच में भी चाहें तो लगा सकते हैं ग्लू गन या कोई ट्यूब जिससे हम कपड़े को चिपकाएं, पर ग्लू गन से लगाना इजी रहता है क्योंकि ग्लू गन से लगाई हुई चीज यदि हमें हटानी है तो हम हटा भी सकते हैं। यदि आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक, फैब्रिक ग्लू, फेविबॉन्ड ऐसी कोई भी चीज ले सकते हैं जिससे आप इसको बना सकते हैं। मैंने पहले भी कई सारी ट्रे फेविबॉन्ड से बनाई हैं, पर ये ट्रे मैं ग्लू गन से बना रही हूँ ताकि सबसे इजी मेथड होता है ग्लू गन से बनाना। ग्लू गन से हम जब पेस्टिंग करते हैं तो हमें वेट नहीं करना पड़ता किसी भी चीज के सूखने का या उसके चिपकने का, हमारा काम तुरंत होता जाता है। तो ऐसे मैंने जब फ्रंट पे चिपका लिया, कॉर्नर साइड्स चिपका ली, तो अब ट्रे को मैंने पीछे से भी जहाँ से डेप्थ है पहले वहां से चिपका दिया और उसके बाद में फिर हम इसको एंड से कटिंग करेंगे और साइड से भी अंदर फोल्ड करते हुए पेस्ट करते चले जाएंगे। ऐसे ट्रे बना लेना हमारे लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जैसे ही हमें किसी चीज की गिफ्ट रैपिंग करनी है तो हम इस तरह की ट्रे का यूज कर सकते हैं। कहीं कोई प्रेजेंटेशन करनी है, किसी तरह के सामान को ले जाना है तो हमारे लिए ये ट्रे बहुत काम करती है। मुझे याद है कि मैं अभी 2 साल पहले जब मेरे लड्डू गोपाल जी को वन विहार के लिए लेके गई थी तो मैं इसी तरह की एक बहुत सुंदर सी ट्रे में उन्हें लेके गई थी और वो ट्रे मेरी सबको बहुत पसंद आई थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने इस वीडियो में ट्रे का ही रेनोवेशन बता दूं ताकि जैसे ही किसी को भी कहीं भी कोई भी चीज प्रेजेंट करनी है तो ये ट्रे काम कर सके। इस तरह की ट्रे बना के आप हम ड्राई फ्रूट पैक कर सकते हैं, किसी के लिए कोई गिफ्ट पैक कर सकते हैं। तो हुआ ना हमारा ट्रैश टू ट्रेजर। तो हमने अपनी ट्रैश जो ट्रे थी उसका यूज कर लिया और उससे किसी को पता भी नहीं चल पाता कि हमने इसमें पुरानी ट्रे का यूज किया है।
पर यदि आप इसमें नई ट्रे का यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर छुपने के बाद हल्की क्वालिटी की कोई ट्रे है आपके पास तो उसका भी यूज कर सकते हैं। दिखती तो है ही नहीं कि अंदर क्या है। आप चाहें तो कार्डबोर्ड का या MDF का भी इस तरह से यूज कर सकते हैं, जिसमें आपने कपड़ा चढ़ा दिया। कपड़ा आप कैसा भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने पहले वाला कपड़ा लहरिये का लिया था और अब नया कपड़ा जो है वो मैंने चुंदड़ी का लिया है। आप चाहे तो प्लेन कपड़ा ले सकते हैं, गोल्डन कपड़ा ले सकते हैं, जैसा भी फैब्रिक आप चाहें वैसा इसमें लगा सकते हैं, या जिस तरह का आप यूज करने वाले हैं उस हिसाब से आप इसमें फैब्रिक को ले सकते हैं। और इसके बाद में हम एक और ट्रे देखेंगे जिसमें हमने मेकअप के सामान की पैकिंग की है। जब हमारी ट्रे पे कपड़ा पूरा अच्छे से चढ़ जाए तो उसके बाद इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं फ्लावर्स का बंच लगा के। इस तरह के फ्लावर्स के बंच मार्केट में रेडीमेड भी मिलते हैं और फ्लावर्स अलग से भी मिलते हैं। तो जब आप चाहें जैसे फ्लावर्स का यूज करें चाहे मार्केट के बंच का यूज करें, ये हमारे ऊपर है कि हम इसमें कितने फ्लावर्स लगा सकते हैं। पर मुझे यहाँ पर ज्यादा फ्लावर्स नहीं लगाने हैं, पर इसमें मुझे थोड़ा सा गोल्डन का लुक कम लग रहा है, तो मैं इसमें गोल्डन का लुक देने के लिए गोटे के जो फ्लावर्स हैं मैं वो लगा रही हूँ दोनों साइड में, ताकि इसका जो लुक है वो थोड़ा सा और गोल्डन में एनहेंस हो जाए। इसी तरह से हमने एक और ट्रे बनाई और उसका यूज किया हमने मेकअप के सामान को पैक करने के लिए। तो मेकअप के सामान में मैं आपके सामने सेट कर रही हूँ कैसे हमें पैक करना है, और ये ट्रे भी हमने हाथ से ही बनाई है। सामान को पैक करने के लिए पहले हम सारे सामान को ट्रे में रख के देखेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा सामान हमें कहाँ पर और किस तरह से इसमें पैक करना है। सारे सामान को सेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सारा सामान बहुत फ्लैट हो रहा है, तो इसे थोड़ी सी हाइट देनी चाहिए। हाइट देने के लिए मैंने थर्माकोल का यूज किया है। उसे कॉर्नर के लिए थोड़ा थोड़ा सा सर्कुलर कट किया और एक स्टेयर्स की तरह से थर्माकोल को सेट किया। थोड़ा सा फेविकॉल लगा के एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया और ये हिले नहीं, इसके लिए इसके अंदर एक बारबेक्यू स्टिक लगा के फंसा दिया। और फेविकॉल सूखने के बाद इसको हम करेंगे रैपिंग। रैपिंग के लिए यहाँ मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर लिया है जो एक साइड से गोल्डन और एक साइड से सिल्वर है। उसे बहुत अच्छे से इसके ऊपर टेप से रैप कर दिया। पूरा पैक होने के बाद अब ये पूरा सिल्वर दिख रहा है और अब हम इसे नीचे ग्लू ड्रॉप लगा के ट्रे में अच्छे से पेस्ट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ग्लू ड्रॉप लगाने से हम इसको चाहे तो हटा सकते हैं और जब हटाएंगे तो हमारी ट्रे में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यदि हम इसे फेविकॉल से या किसी और चीज से चिपकाते हैं या ग्लू गन से चिपकाते हैं तो ग्लू गन से जब चिपकाया हुआ हम हटाते हैं तो थर्माकोल भी टूट जाता है और नीचे से ट्रे का जो फैब्रिक है वो भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ग्लू ड्रॉप लगा के इसे नीचे अच्छे से सेट कर दिया और अब हमें इसके हिलने का कोई चांस नहीं है। अब हम इस पे अपना सारा सामान रख के देखेंगे, अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद उस सारे सामान को टेप से, ग्लू गन से या ग्लू ड्रॉप से जैसे भी हमें जरूरत लगे उसे हम वहीं पर स्टिक कर देंगे ताकि वो अपनी जगह से कहीं हिले नहीं।
अब हमने सारी चीजों को अरेंज करके अच्छे से स्टिक कर दिया। तो अब हमारे पास ये थोड़ा सा आईलाइनर और आईब्रो पेंसिल्स वगैरह रह गई हैं, जिन्हें हमें नीचे बेस में ही लगाना है। तो इन्हें भी हम ग्लू ड्रॉप से नीचे अरेंज कर देंगे। सारा छोटा छोटा सामान अरेंज करने के बाद अब जो हमारे पास स्पेस बचा है उसमें हम बैंगल बॉक्स और पर्स को भी इसी में रखेंगे। तो बैंगल बॉक्स तो हमने एक साइड रख दिया, पर पर्स के लिए हमारे आईलाइनर्स वगैरह थोड़े से नीचे आ रहे हैं, तो इसे हम थोड़ा शिफ्ट करके वापस से सेट कर देंगे। और बैंगल बॉक्स और पर्स के नीचे भी हमने ग्लू ड्रॉप लगा दिया और अब इसे हम हर चीज को सेपरेट जिलेटिन से कवर करेंगे। यानी जो हमने ऊपर स्टेयर्स जैसी बनाई हैं और सारा सामान रखा है, उनको एक अलग जिलेटिन पेपर से कवर करेंगे और जो नीचे के सामान है यानी बैंगल बॉक्स और पर्स, उन्हें हम एक अलग जिलेटिन से कवर करेंगे। और फाइनल लुक देने के लिए थोड़ा सा फ्लावर्स लगा के इसके लुक को और एनहेंस करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मेकअप के सामान की पैकिंग, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।